हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। पूरे चैप्टर को एक साथ मत पढ़ना। पहले न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट करना, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन वाला पार्ट कंप्लीट करना। मैं भी सबसे पहले न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करूंगी। उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स चाहिए तो एग्जामिनेशन के पहले इन क्वेश्चंस को जरूर से देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज What are the characteristic of living organism? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है। आंसर में लिखोगे मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेसेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन, what are the differences between autotrophic and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition में differences को बताना है। देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कर चुके हैं जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है और इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम बनाओ और इसके फंक्शन को बताओ। स्टोमेटा के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। Label the given diagram of closed stomata. Closed stomata का डायग्राम दिया रहेगा और उसको आपको लेबल करना है। Now question number 7. Write short note on different types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition कितने तरह का होता है, ये आप लोगों को इस नोट्स में लिखना है। आप लोगों को पता ही है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो बोर्ड पे मेरा नोट्स लिखा रहता है और मैं उसको समझाती हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका क्या, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सबका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, HCl इन स्टमक, बाइल जूस एंड विली। इनका फंक्शंस के बारे में लिखना है हम लोगों को और ये क्वेश्चन आया है 2019 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक में, लाइपेज रिलीज होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनके फंक्शन के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड विली। इनके फंक्शंस के बारे में लिखना है और ये क्वेश्चन आया है 2015 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आंसर है। असर्शन दिया हुआ है, एमीबा टेक इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। एमीबा उसका जो सेल सरफेस होता है उसका एक्सटेंशन सीडोपोडिया के हेल्प से फूड को अपने अंदर लेता है। ये है असर्शन। रीजन दिया हुआ है, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर बॉडी सेल सरफेस। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म अपने सेल सरफेस से ही फूड को अपने अंदर लेते हैं। यस, दिस इज राइट। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है सेल सरफेस से ही फूड को अपने अंदर लेता है। यही कारण है कि अमीबा भी फूड को सेल सरफेस से ही अपने अंदर लेता है। सो यहाँ पे क्या होगा, A is true, R is true and R is the correct reason of A। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिव द नेम ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड इन माउथ। माउथ में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट। और वो कौन सा ग्लैंड है
जो इसको सिक्रीट करता है, जो इसको प्रोड्यूस करता है। What would happen to digestion process if this gland stop secreting this enzyme? और हमारे डाइजेशन को क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ग्लैंड इस एंजाइम को सिक्रीट करना बंद कर दे। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा में एमाइलेज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर एमाइलेज सिक्रीट नहीं होगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। चलो अब जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। पिछले पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होता है उनको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया है। याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लूकोज को जब एनर्जी देने के लिए तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुवेट में टूटता है, फिर ये पाइरुवेट 3 तरह से तोड़ा जा सकता है एनर्जी देने के लिए। मतलब 3 पाथवे यूज होता है। पहला पाथवे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा पाथवे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और तीसरा पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से पूछा गया है, जैसे व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी, और ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू शो 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये 3 पाथवे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे सकोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, name the cell organelles in which breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस ऑर्गेनल का नाम बताओ जहां पे पायरुवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। ये क्वेश्चन आया है 2015 में और इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है साइटोप्लाज्म में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब ये जो पायरुवेट का वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में जो टूटना होता है ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। वो 2 तरीका बताओ, वो 2 वेज बताओ, 2 पाथवे बताओ जिसके जरिए ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में ह्यूमन बॉडी के अंदर। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस, और इस टूटने के प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको भी बताना है। मतलब ये जो 3 पाथवे है, इस 3 पाथवे में से पहला पाथवे को छोड़ के दूसरा और तीसरा पाथवे को इसमें लिखना है। देखो ये हो गया कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस बन गया। ये क्वेश्चन आया है 2019 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? तो प्लांट में कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिसेल के थ्रू होता है एंड रूट सरफेस के थ्रू होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट्स करेक्टली मैच विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बताओ। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। सबसे पहला, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वुडी प्लांट फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के लिए वुडी प्लांट में जो पोर होता है उसको हम लोग लेंटिसल कहते हैं। दूसरा है रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सरफेस होता है एल्वियोली। रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब वो सरफेस जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसका स्किन। तीसरा है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन क्या है? तो रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन होता है लंग्स। पांचवा है कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसका आंसर होगा एपिग्लॉटिस। छठा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज चेंजेस द थोरैसिक वॉल्यूम।
तो हमारे इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होता है। इसका आंसर होगा हमारा इंटरकोस्टल मसल। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2016 में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज द एयर पैसेज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। हमारा जो ये विंड पाइप है ये कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता है जब इसमें हवा नहीं होता है। तो देखो हमारा जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया होता है, इसमें सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन 2015 में आया है। अगर लंग्स के जगह एल्वियोली रहे तो भी आंसर सेम ही होगा। देखो हमारा लंग्स के अंदर बहुत छोटा छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोली होता है, और ये एल्वियोली लंग्स का सरफेस एरिया को बहुत बहुत बड़ा कर देता है और इस एल्वियोली के ऊपर में बहुत सारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। ये 2019 में आया है। पूछ रहा है हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन के बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में एक्सहेलेशन होता है। इसी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है। Now question number 11, distinguish between aquatic and terrestrial respiration. Aquatic respiration and terrestrial respiration में अंतर बताओ। Question number 12, draw a label diagram of human respiratory system. Human respiratory system का डायग्राम बनाओ। आप लोग सभी कोई बना लोगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। Now question number 13, write the correct sequence of air passage during inhalation. इनहेलेशन के दौरान एयर जिस जिस पार्ट से होकर गुजरता है उसको हम लोगों को सीक्वेंसली लिखना है। ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इनको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, सब क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना होगा। और अगर आंसर लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, वहां पे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 सिस्टम होता है, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में 2 कंपोनेंट होता है, लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पोसल्स, एंड ब्लड कॉर्पोसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, इनके फंक्शंस को लिखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो भी आप इन सबके फंक्शंस को एक एक करके लिख दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच। ब्लड वेसल्स 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, और इन तीनों के इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी लिखना है। ये क्वेश्चन आया है 2019 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है। देखो बुक में जो डायग्राम है वो थोड़ा टफ है, लेकिन मैं जिस डायग्राम से क्लास में समझाई हूँ वो डायग्राम बहुत इजी है, वो डायग्राम आप लोग आसानी से बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सेंटेंसेस के लिए एक एक वर्ड बताओ। पहला सेंटेंस, ब्लड वेसल्स एंटरिंग फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट आर्ट्रियम। वो ब्लड वेसल्स जो लोअर बॉडी पार्ट के ब्लड को राइट आर्ट्रियम में देता है उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। सेकंड सेंटेंस, ब्लड वेसल्स लीविंग द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। वो ब्लड वेसल्स
जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर जाता है उसको कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। थर्ड सेंटेंस, blood vessels entering into right atrium from upper part of the body। हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को राइट एट्रियम में देता है, उसको कहते हैं अपर वेना कावा। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हार्ट के डायग्राम से ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड हार्ट। इन तीनों के फंक्शंस को लिखना है। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के दो कंपोनेंट को मेंशन करो, क्या क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसल्स। सेकंड, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मूवमेंट को ट्रेस करो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस पार्ट से होते हुए हमारे बॉडी में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाता है आयोटा में, और आयोटा से हमारे पूरे बॉडी में जाता है। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मूवमेंट को ट्रेस करने बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी से राइट एट्रियम में आता है थ्रू वेना कावा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये पंप हो जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में, और पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। कभी कभी तो दोनों पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 of 8, राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसका क्या फंक्शन होता है? ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन के वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस को बताना है। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and bird। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। देखो, बर्ड को और मैमल को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी तभी मिलेगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहेगा। अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाए तो इनको कम एनर्जी मिलेगा, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन होता है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, जिसको कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और एक सर्कुलेशन होता है हार्ट एंड हमारे पूरे बॉडी के बीच में, जिसको कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। पूछ रहा है ट्रांसपिरेशन क्या है, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को दर्शाओ जिससे ट्रांसपिरेशन के बारे में पता चले। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे बुक के 6.8 एक्टिविटी में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? तो प्लांट में फूड का जो मूवमेंट होता है लीव से लेके दूसरे पार्ट तक, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में लिखो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सक्रीशन वाले पार्ट को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। क्वेश्चन बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस से फूड को अपने अंदर लेता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी सरफेस होता है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, पूरा का पूरा बॉडी सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसीलिए वो लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में भी आया है एंड 2019 में भी आया है। 2019 में इस तरह से आया है, ड्रॉ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द ऑर्गन विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उन ऑर्गन्स को लेबल करना है जिनके बारे में दिया हुआ है। पहला है फॉर्म यूरिन, वो ऑर्गन जो यूरिन बनाता है, आंसर इज किडनी। इज अ लॉन्ग ट्यूब कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, और ये वो ऑर्गन है जो किडनी से, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और किडनी से यूरिन को कलेक्ट करता है, ये होगा यूरेटर। थर्ड है स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, और ये वो ऑर्गन है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक कि यूरिन पास ना हो जाए, यूरिन निकल ना जाए, ये होगा यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्सक्रीशन, राइट 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सक्रीशन क्या होता है और किडनी के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन को बताओ। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, और किडनी का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन में पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सक्रीशन हो गया और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। इसमें भी एक्सक्रीशन को डिफाइन करने बोल रहा है और बोल रहा है कि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 to 10, ये प्रीवियस 10 ईयर्स में आया तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। मैमल्स में यूरिन का मेजर कंपोनेंट होता है वाटर एंड यूरिया। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन किस तरह से बनता है इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप्स होता है। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों स्टेप को हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है एक्सप्लेन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू प्लांट गेट रीड ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट्स कैसे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। देखो, प्लांट्स गैसियस वेस्ट को स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के थ्रू बाहर निकालता है, एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, कुछ वेस्ट को सेल के वैक्यूल्स में स्टोर कर देता है और कुछ वेस्ट लीव्स एंड बार्क में जाकर स्टोर हो जाता है। ये लीव्स और बार्क कुछ दिन के बाद शेड ऑफ हो जाता है। यहाँ कंप्लीट होता है लाइफ प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग सबसे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उनको कर लो और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करना। आई प्रॉमिस ये क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।